कुछ अहम कौमी खबरें। पंजाब में वज़ीर-ए-आला भगवंत मान की काबीना की हलफबरदारी तकरीब। हरपाल सिंह चीमा समेत 10 वज़रा ने लिया ओहदे और राजदारी का हलफ। काबीना में एक खातून वजीर बलजीत कौर भी शामिल। पंजाब कैबिनेट में तोसी के बाद वज़ीर-ए-आला भगवंत मान ने अपनी काबीना की पहली मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में पंजाब में सरकारी महकमों में 25,000 खाली पड़ी आसामियों पर तकर्रुरियां निकालने का अहम फैसला। दिल्ली में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की मरकजी वक्फ काउंसिल की मीटिंग सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन और मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की सदारत में। मीटिंग में वक्फ काउंसिल और वजारत अक़लियती उमूर के आला अफसरान की शिरकत। इस मीटिंग में साल 2021 की सालाना रिपोर्ट जारी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग में वक्फ इमलाक पर कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए कर्ज मंजूर। मीटिंग में वक्फ इमलाक के पूरे मुल्क में GIS मैपिंग के काम को तेज करने पर जोर। औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट और MIM लीडर इम्तियाज जलील का फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर तबसरा। कहा, एक फिल्म के जरिए मुल्क में नफरत की फसल काटने की कोशिश की जा रही है। इम्तियाज जलील ने कहा, जब मुल्क के वज़ीर आज़म ही ऐसी बातों को बढ़ावा दें तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। इम्तियाज जलील ने कहा, फिल्म के जरिए पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। नफरत के सौदागर अब फिल्म की आड़ में मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि मजालिम की मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पुराने जख्मों को कुरेद कर माहौल को खराब किया जा रहा है वो मुल्क के हक में नहीं। कर्नाटक के स्कूलों में भगवत गीता की तालीम देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। महकमा तालीम अखलाकी तालीम के तहत भगवत गीता की तालीम देने का मंसूबा बना रही है। इस ताल्लुक से जल्द ही लिया जा सकता है अहम फैसला। रियासती हुकूमत के इस मंसूबे पर अपोजिशन कांग्रेस ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कांग्रेस का कहना है कि अखलाकी तालीम के बाब में तमाम मज़ाहिब की किताबें तलबा को पढ़ाई जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान का कहना, नई तालीमी पॉलिसी में हिंदुत्व की पॉलिसी का अहाता। के रहमान खान ने कहा, यह किसी भी तरह मुनासिब नहीं। कर्नाटक में जारी हिजाब मामले को JDS रियासती असेंबली में उठाएगी। बेंगलुरु में JDS लीडर नूर अहमद ने कहा, साबिक वज़ीर-ए-आला एन टी कुमारस्वामी इस मसले को हल करने के लिए फिक्रमंद। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से उन्होंने की मुलाकात। इस मुलाकात के बाद कुमारस्वामी ने असेंबली में हिजाब पर बहस के लिए तलब किया वक्त। MIM रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में चेमेगोइयों का सिलसिला शुरू। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला और BJP लीडर देवेंद्र फडणवीस का कहना, कांग्रेस NCP और MIM के इत्तेहाद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NCP लीडर जयंत पाटिल का कहना है कि MIM BJP के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी करती है, उससे काम नहीं चलने वाला। MIM को अपनी छवि बदलनी होगी। NCP लीडर जयंत पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात के नताइज सामने हैं, वहां MIM के चुनाव लड़ने का सीधा फायदा BJP को ही हुआ। सोनिया गांधी से गुलाम नबी आजाद की मुलाकात का सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया खैर मकदम। खड़गे ने पार्टी को मुत्तहिद और मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने की आजाद की बात का किया खैर मकदम। बिहार की बूछा सीट पर NDA में बढ़ा तनाजा। BJP के बाद VIP ने भी उतारा उम्मीदवार। अमर पासवान को VIP ने बनाया उम्मीदवार। शिव प्रतिष्ठान के सदस्य संभाजी भिड़े की इश्तियाल अंगेजी का औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट MIM लीडर इम्तियाज जलील ने दिया जवाब। इम्तियाज जलील ने कहा, भिड़े की जबानी मुल्क और कौम के लिए खतरनाक। MIM लीडर इम्तियाज जलील ने संभाजी भिड़े को जहर उगलने वाला दहशतगर्द करार दिया। इम्तियाज जलील ने कहा, मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस अहमद कसाब और भिड़े में कोई फर्क नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क से BJP को उखाड़ फेंकने के लिए सेकुलर पार्टियों से इत्तेहाद करने के लिए तैयार। MIM रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का बयान।
इम्तियाज जलील का कहना है कि MIM ने हमेशा सेकुलर क़ुव्वतों के साथ जाने की कोशिश की। रियासती वजीर राजेश टोपे से मुलाकात का हवाला देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि NCP को भी इत्तेहाद की पेशकश की गई, लेकिन उसका नतीजा मुस्बत निकलेगा, इसके आसार नहीं आते। बिहार के मधेपुरा में चुनावी रंजिश में झड़प, 2 फरीकीन के दरमियान चले लाठी डंडे, कई अफराद जख्मी, इलाके में पुलिस की भारी जमेत तैनात। नालंदा में पुरानी रंजिश में 3 लोगों को मारी गई गोली, 2 की मौके पर मौत, शदीद तौर पर जख्मी एक शख्स का अस्पताल में इलाज, पुलिस कर रही है तफ्तीश। दरभंगा में बारात में तमंचा लहराते हुए नौजवान का वीडियो वायरल, दोनों हाथों में 2-2 तमंचे लेकर डांस कर रहा है नौजवान। जब बारातियों ने रोका तो लुटाने लगा नोट। बिहार के बेतिया में पुलिस की पिटाई से डीजे वाले की मौत पर हंगामा, बलथर थाने में आगजनी में कई गाड़ियां जलकर खाकस्तर, पुलिस एहलकार थाना छोड़कर फरार। मुंबई के कुर्ला कसाईवाड़ा में पूरी भाजी बेचने वाले एक शख्स ने आपसी झगड़े में गरम तेल फेंक दिया, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग और 7 साल बच्ची जख्मी, लड़की को साइन अस्पताल में दाखिल कराया गया। खानदान का इल्जाम है कि चूना भट्टी पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया, मुलजिम बाहर घूम रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी की जानिब से एक 3 रोज़ा अदबी मेले का इनेकाद, 26 मार्च से इस अदबी मेले में अंग्रेजी अदब के अलावा हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत और रूसी ज़बान के अदीब और मुसन्निफीन शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी और शोबा उर्दू के इश्तिराक से पहली मरतबा अपनी नौइयत के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें अंग्रेजी के अलावा दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानों के एक दूसरे पर असरात के ताल्लुक से तबादला ख्याल। भोपाल में जगह जगह जलसा सीरतुन नबी के जलसे का इनेकाद, जलसों में भोपाल के मुमताज़ आलिम दीन की शिरकत, उलमा ने फर्जिंदान तौहीद से कुरान शरीफ की तालीमात पर अमल पैरा होने की तलक़ीन। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, इस मुलाकात में कई बाहमी सिफारती और तिजारती मौज़ूआत के अलावा यूक्रेन जंग पर भी तबादला ख्याल। रूसी अफवाज का यूक्रेन के खिलाफ हमला जारी, रूसी अफवाज दारुल हुकूमत कीव, खार्किव समेत मुताबिक शहरों में कर रही है लगातार हमले। रूसी फौज का कहना है कि उसने अपने जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल कुंजाल को पहली बार यूक्रेन में अपने हमले के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल किया। रूसी हुक्काम के मुताबिक कुंजाल MiG-31 लड़ाका तैयारों के जरिए ले जाया जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा परवाज करती है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमले की तस्दीक की। तर्जुमान ने कहा, हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इवानो फ्रांसिस्को के इलाके में यूक्रेनी फौजियों के मिसाइलों और हवाबाजी के गोला बारूद को जखीरा करने वाले जेर जमीन गोदाम को तबाह कर दिया। कुनाशिंकोफ ने यह भी कहा कि रूसी अफवाज ने बहरे अस्वद की बंदरगाह उड़ीसा के करीब यूक्रेन की फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए बाशन एंटीशिप मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूस ने पहली बार यह हथियार 2016 में शाम में अपनी फौजी मुहिम के दौरान इस्तेमाल किए थे। रूस की वज़ारत दिफा ने हफ्ते के रोज कॉकपिट की एक वीडियो जारी की, जिसमें कहा गया कि यूक्रेनी फौजी गाड़ियों और एक गोदाम पर फिजाई हमले किए गए। उसने मुकामात नहीं बताए, लेकिन कहा कि वीडियो शनिचर को फिल्माई गई थी। वज़ारत दिफा के वीडियो में यूक्रेन की फौज के एक जासूस ग्रुप पर मिसाइल सिस्टम के जरिए फिजाई हमले में यूक्रेन की फौजी गाड़ियां तबाह होती दिख रही हैं। उसने बताया 4 ऑफ-रोड फौजी गाड़ियां तबाह की गई। एक और वीडियो में दिखाया गया कि यूक्रेनी फौजी गोदाम को मिसाइल से निशाना बनाया गया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जोर दिया कि वो मजीद ताख़ीर किए बगैर ताज़ा मुज़ाकराती अमल शुरू करे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यही वाहिद रास्ता है जिससे रूस अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान का इज़ाला कर सकता है।
रूसी जारहियत की वजह से यूक्रेन में होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया गया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वक्त आ गया है कि मॉस्को हुकूमत यूक्रेन की खुदमुख्तारी और सालमियत को तस्लीम कर ले। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अगर चीन ने रूस की किसी किस्म की मदद की तो उसके संगीन नतायज भुगतने होंगे। अमेरिका की चीन को सख्त वार्निंग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीन के सदर शी जिनपिंग से 2 घंटे तक वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान बाइडेन ने शी जिनपिंग को खबरदार किया कि यूक्रेन पर हमले में रूस की फौजी या माली मदद करने पर उसे नतायज का सामना करना पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन पिसाकी ने कहा, चीन को अपने इक़दामात पर नजरसानी करते हुए इस बारे में फैसले करना होंगे कि वो कहां खड़ा होना चाहता है। ताहम जेन पिसाकी ने इस बारे में मालूमात देने से इनकार कर दिया कि रूस की मदद की सूरत में चीन को किन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। मारियोपोल में यूक्रेन के एक पुलिस ऑफिसर ने अमेरिका और फ्रांस के सदूर से अपील की है। अपने वीडियो पैगाम में मिखाइल वर्शिन ने कहा, अमेरिका और फ्रांस हमें जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम फराहम करें। मिखाइल वर्शिन ने जो बाइडेन और इमानुएल मैक्रोन को बताया कि उन्होंने मदद का वादा किया था, लेकिन हमें जो मिला है वो नाकाफी है। वर्शिन ने मारियोपोल को शहरियों को बचाने का मुतालबा किया। खार्किव में इमदादी कारकुनों ने एक इमारत के मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया। इमदादी कारकुनों ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मलबे के नीचे रेंगने वाली जगह पर फंसे हुए एक शख्स को जिंदा निकाला। यूक्रेन के सदारती मावन क्रेलियो तमशेंको ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि लोगों को जापोर्निहा और डोनेत्स्क से निकाला जा रहा है। यूक्रेनी और रूसी हुक्काम ने 10 इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के क़याम पर इत्तेफाक किया है ताकि वहां के शहरियों को इमदाद पहुंचाई जा सके। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, यह अहम है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अपने हमले में नाकाम हो जाए। बोरिस जॉनसन ने कहा, फतेह हर जगह आमरों के लिए सब्ज रोशनी का काम कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि यमन के लिए माली इमदाद न मिलने की वजह से ये मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। बताया गया कि यूक्रेन जंग की वजह से इस शुरूज़ुदा मुल्क को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्पीड न्यूज़ में इतना ही। आदाब।